E20 फ्यूल फ्यूचर है या प्रॉब्लम? क्या इससे फ्यूल का रेट कम होगा? क्या इससे माइलेज गिरेगा या फिर कार और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी? आज की वीडियो में हम E20 फ्यूल का फुल ब्रेकडाउन करेंगे। इसके सारे प्रोज कॉन्स, कंपैटिबल कार्स वर्सेस नॉन कंपैटिबल कार के पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और कार ओनर क्या करें, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का लेटेस्ट फ्यूल ट्रांजिशन के बारे में, E20 फ्यूल। व्हाट इज E20 फ्यूल? E20 सिंपली मीन्स जिस फ्यूल में 20% एथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल, उससे हम कहते हैं E20 फ्यूल। E20 मीन्स एथेनॉल। एथेनॉल एक बायोफ्यूल होता है जो शुगर केन, गन्ना, ग्रेन्स या कॉर्न जैसे जो हमारी फसलें हैं उनसे बनता है। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक नेशनल वाइड E20 को अवेलेबल करवाना। वाई इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स E20? क्या इसके प्रोज हैं? फर्स्ट इज इंपोर्ट रिडक्शन। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया का मैक्सिमम जो हमारा पेट्रोल है वो हम इंपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज से। तो इससे होगा क्या, इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इथेनॉल यूज़ करने से फॉरेन ऑयल डिपेंडेंसी कम होगी। चीपर फ्यूल प्रोडक्शन। इथेनॉल इंडिया में बना हुआ फ्यूल है, लोकल है, रिन्यूएबल है और काफ़ी सस्ता भी है इसको बनाना, इसीलिए इससे भी कॉस्ट कम हो सकती है। क्लीनर एमिशंस। E20 से CO2 एमिशंस कम होती है, एग्जॉस्ट क्लीन होती है और एनवायरनमेंट को फ़ायदा होता है। फार्मर इनकम इंक्रीज। शुगर केन और क्रॉप्स बेस्ड एथेनॉल से फार्मर को डिमांड मिलती है जिससे उनकी इनकम बढ़ती है। बेटर इंजन नॉक रेजिस्टेंस। इथेनॉल का ऑक्टेन काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे नॉकिंग कम होती है और स्मूथर कंबशन होता है। E20 फ्यूल कॉन्स। इसके नुकसान क्या क्या हैं? सबसे पहले लोअर माइलेज। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होती है। इट मीन्स कि उतना केजी अगर हमारे पास एथेनॉल है तो उससे एनर्जी कम मिलती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। इथेनॉल फ्यूल से 5 से 10% माइलेज ड्रॉप होता है उन गाड़ियों का जो इथेनॉल कंपैटिबल कार हैं। कोरोजन इश्यूज। नॉन कंपैटिबल कार्स। अगर कार नॉन कंपैटिबल है E20 के लिए तो उसमें जंग लगना कंफर्म है। इथेनॉल वाटर एब्जॉर्ब करता है जिससे जो फ्यूल टैंक है, ये फ्यूल लाइन्स है, रबर सील्स हैं, इंजेक्टर्स है, इन सब को डैमेज हो सकता है। कोल्ड स्टार्ट इश्यूज। बिकॉज कोल्ड वेदर में, बिकॉज इंडिया में कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है तो उस वेदर में इथेनॉल जलने में ज़्यादा टाइम लेता है जिससे कि स्टार्टिंग थोड़ी हैवी और हो सकती है। रिड्यूस्ड इंजन ऑयल लाइफ। इथेनॉल इंजन ऑयल को डाइल्यूट करता है जिससे ऑयल लाइफ थोड़ी कम हो सकती है। लो अवेलेबिलिटी एज ऑफ नाउ। अभी E20 नेशनल वाइड ईजिली अवेलेबल नहीं है पर रोल आउट फुल स्पीड से हो रहा है। ये भी इसका एक कॉन्स है। जैसे ही ये फुल रोल आउट हो जाएगा हर पेट्रोल पंप पे आपको E20 ही मिलेगा और E10 और E5 मिलना बंद हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन कार। जो कार E20 कंपैटिबल है उन पे इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या क्या इसके पॉजिटिव हो सकते हैं। तो जो मॉडल लॉन्च हुए हैं 2023 के बाद वो सारे ही लगभग E20 कंप्लाइंट हैं, बट उससे पहले के जो मॉडल्स हैं स्पेशली 2020 से पहले के, वो उनमें से मैक्सिमम मॉडल E20 कंपैटिबल नहीं है। तो पॉजिटिव क्या है इसकी अगर हम बात करें, या न्यूट्रल की अगर हम बात करें, तो जो E20 कंपैटिबल है उनमें हो सकता है डैमेज ना हो। स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस ड्यू टू बेटर ऑक्टेन। ऑक्टेन नंबर ज़्यादा अच्छा होता है E20 का, इससे परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, लेकिन इशू है माइलेज ड्रॉप का। नो मेजर रनिंग इश्यूज। कंपैटिबल कार में ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। पॉसिबल माइनर डाउनसाइड। नुकसान क्या हो सकता है? पहली चीज, माइलेज आपकी ड्रॉप हो सकती है 5% तक। ऑयल चेंज फ्रिक्वेंटली, आपको लगातार ऑयल चेंज करना पड़ेगा। स्लाइट इंक्रीज इन इंजन ऑयल टेम्परेचर। नॉर्मल रेंज में इंजन ऑयल का टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें E20 कंपैटिबल कार के लिए, सेफ टू यूज, नो मेजर प्रॉब्लम्स। इम्पैक्ट ऑन नॉन कंपैटिबल कार्स। ओल्डर व्हीकल्स हमारे जो हैं मोस्टली वो जो 2020 से पहले के हमारी कार्स हैं उनमें क्या इश्यूज आ सकते हैं? रबर पार्ट्स सील डैमेज हो सकती हैं। एथेनॉल रबर को ब्रिटल करता है, हार्ड करता है, जिससे कि ये टूट सकता है और जिससे लीक पॉसिबल होने के चांस हैं। फ्यूल सिस्टम कोरोजन। इसमें क्योंकि ये शुगर केन से बनता है तो इसमें वाटर वेपर ज़्यादा होता है जिससे कि कोरोजन, जंग लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। मेटल कोरोजन बहुत ज़्यादा हो सकता है।
इंजेक्टर में हो सकता है, पंप लाइफ रिड्यूस हो सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलेज ड्रॉप। इससे लगभग 15 से 20% माइलेज ड्रॉप ऑलरेडी बहुत सारे व्हीकल में नोटिस किया जा चुका है कि माइलेज ड्रॉप हो रही है। देन स्टार्टिंग इश्यूज, जैसा हमने पहले बात की, इसको हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। तो इससे क्या हो सकता है, स्पेशली कोल्ड मॉर्निंग्स में आपका स्टार्टिंग के इश्यूज आ सकते हैं। चेक इंजन लाइट रफ आइडल, बिकॉज इश्यू इथेनॉल ब्लेंड का हिसाब से ट्यून नहीं होता है, तो यहाँ पे इंजन की लाइट भी आने के चांस हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इंजन वेयर, फ्यूल डाइल्यूशन और लीन बर्न इश्यूज इसमें आने के चांस है। कंक्लूजन क्या है, नॉन कंपैटिबल कार शुड अवॉइड E20 एज मच एज पॉसिबल। जब तक आपको दूसरा फ्यूल मिल रहा है या कहीं दूर भी अगर पेट्रोल पंप है तो वहाँ पे जाइए और वहाँ से पेट्रोल भरवाइए, अदरवाइज आपकी गाड़ी में इश्यूज आ सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी कार E20 कंपैटिबल है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपका सिंपल सा क्या करना है, ओनर मैनुअल खोलना है, उसमें लिखा होता है आपकी कार E20 कंप्लाइंट है या नहीं, या कौन सी फ्यूल की कंप्लाइंट आपकी कार है, E10, E15, E5। देन सेकंड आप कर सकते हैं, आपकी जो फ्यूल कैप होती है उस पर भी लिखा होता है कि आपकी कार E20 कंप्लाइंट है, E10 कंप्लाइंट है, E15 कंप्लाइंट है, जो भी वो कंप्लाइंट होगा वो वहाँ पे लिखा होता है, और कौन सा आपको पेट्रोल डलवाना है वो भी वहाँ पे लिखा होता है। ब्रांड वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं, और अगर आपको और डाउट है उसके बाद भी तो आप सर्विस सेंटर में भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। E20 फ्यूल इंडिया का फ्यूचर है, सस्ता, क्लीनर और मेड इन इंडिया सॉल्यूशन है। अगर आपका कार मॉडल E20 कंपैटिबल है कोई टेंशन नहीं, बट अगर नहीं है E20 कंपैटिबल तो फ्यूल चॉइस में केयरफुल रहना जरूरी है। आपका एक्सपीरियंस E20 के साथ कैसा था कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट अगर E20 फ्यूल को लेकर तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।